नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में पड़ चुकी है। कॉकरोच जनता पार्टी की जानिब से 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत के हाथ से 7 सिस्टर स्टेट्स भी जाती हुई दिखाई दे रही हैं। मणिपुर के अंदर हालात इस वक्त कैसे हैं? मणिपुर के अंदर भारतीय फौज को घुसने की इजाजत नहीं दी जा रही, बड़े पैमाने पर एहतजाज किए जा रहे हैं, रस्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है और कॉकरोच जनता पार्टी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम क्यों जारी किया है? नरेंद्र मोदी को क्यों एक बड़े एहतजाज की कॉल दी जा रही है? आज की वीडियो में इस पर हम बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि प्रोटेस्ट का आगाज दोबारा किया जा सकता है, दोबारा से एहतजाज की कॉल दी जा सकती है, जिसमें लाखों नौजवान इस मर्तबा सड़कों पर निकलेंगे और नरेंद्र मोदी की कुर्सी इस वक्त खतरे में दिखाई दे रही है। अगला नंबर ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि स्टूडेंट्स जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर में अपने हुकूक के लिए, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ, अब उनमें बहुत से स्टूडेंट्स को न सिर्फ हिरासा किया गया, ज़दोकोब किया गया, बल्कि गिरफ्तार तक किया गया और बहुत से स्टूडेंट्स पर FIRs भी काटी गई हैं। उन्होंने कहा कि कल तक की डेडलाइन है, 24 घंटे की डेडलाइन है। अगर ऐसा नहीं होता तो अब हम ऐसा एहतजाज करेंगे कि फिर ये एहतजाज ख़त्म नहीं होने वाला। और मुबस्सिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है, तज्ज़ियाकारों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी इस एहतजाज को अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। नरेंद्र मोदी की कुर्सी इस वक्त ख़तरे में पड़ चुकी है। स्टूडेंट्स के साथ पंगा लेना उन्हें पहले ही बहुत महंगा पड़ चुका है और अब ये जो FIRs की गई है, जो बच्चों को हिरासत में लिया गया है, अगर इनको न छोड़ा गया तो फिर जेन जी जाग चुकी है, जेन जी को होश आ चुका है। आपके किसी भी ड्रामे का वो हिस्सा नहीं बनने वाले, आपके किसी प्रोपेगेंडे का वो हिस्सा नहीं बनने वाले, आपकी किसी भी मजमूम कोशिश के खिलाफ वो चुप बैठने वाले नहीं है। लिहाजा 24 घंटों का अल्टीमेटम CJP के स्पोक्स पर्सन की जानिब से जारी किया गया है और यह कहा गया कि अगर कल तक FIRs ना काटी और जिन स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया गया अगर उन्हें ना छोड़ा तो फिर एक ऐसा प्रोटेस्ट होगा जो कि दोबारा तारीख रकम कर देगा। नाज़रीन, सिर्फ ये नहीं बल्कि भारतीय अफवाज के हाथों से उनकी सरजमीन भी जाती चली जा रही है, बल्कि उनकी सरजमीन नहीं, मकबूजा सरजमीन, क्योंकि वो मकबूजा एरियाज हैं। मणिपुर के अवाम अब बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रहे हैं और न सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं बल्कि उन्होंने भारतीय फौज को मणिपुर की सरहदों के अंदर घुसने से रोक दिया है। मणिपुर के अंदर उनको घुसने की इजाज़त नहीं दी जा रही, बड़े पैमाने पर एहतजाज किए जा रहे हैं, रस्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं, तमाम तर रस्तों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और अवाम वहाँ पर मौजूद हैं। मणिपुर के अंदर माइनॉरिटीज़ भी मौजूद है और उनकी जानिब से जो एहतजाज किया गया तो एहतजाज को रोकने के लिए और एहतजाज को पीछे धकेलने के लिए डायरेक्ट फायर्स भी ओपन किए गए। और जो भारतीय अफवाज है उन्होंने ये कहा जा रहा है कि मोदी के कहने पर फायर खोले और उसमें काफ़ी ज़्यादा हलाकतों की तादाद भी मौसूल हो रही है, लेकिन गोदी मीडिया इस पर खामोश है। गोदी मीडिया अब नहीं इस पर बात कर रहा। फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन की कैंपेन्स चला रहे हैं, वही पुराना बयानिया, रटा रटाया बयानिया कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है बगैर किसी सबूत के, जो कि उनका वतीरा रहा है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ पर मबनी है। जैसे CJP ने उनकी नाक में दम किया, अब मणिपुर के अंदर एहतजाज भी उनकी नाक में दम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर यह एहतजाज अब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दर्दे सर बन चुके हैं। नाज़रीन, सिर्फ ये नहीं बल्कि इस वक्त मुख्तलिफ झड़पों की इतलात भी मौसूल हो रही हैं और न सिर्फ झड़पों की इतलात मौसूल हो रही हैं बल्कि जो इंडियन आर्मी के कॉन्वॉयज़ हैं उनके ऊपर भी पथराव वगैरह किया गया, उनको रोका जा रहा है। मणिपुर के किसी भी हिस्से के अंदर दाखिल होने से उनको रोका गया। ये इस वक्त डिटेल्स मौसूल हो रही हैं। गोदी मीडिया खामोश है। पाकिस्तान से जो लिंक करने की कोशिशें की जा रही हैं वो इनका बयानिया भी बुरे तरीके से फेल हो चुका है। CJP की जानिब से अल्टीमेटम जारी कर दिया गया। मणिपुर हाथ से फिसल रही है। भारत की इस वक्त सिचुएशन है, ये सूरत हाल है। जैसे कोई मजीद खबर या डेवलपमेंट आती है आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।